हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन और इसके काइंड्स को पढ़ लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे संज्ञा के आधुनिक व्याकरण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भाग होते हैं। इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जैसा कि अभी हमने पढ़ा संज्ञा के 5 काइंड्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में नाउन और नाउन के 5 काइंड्स को पढ़ लिया है। अब बच्चों हम जानेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज काउंटेबल नाउन, थर्ड इज अनकाउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, काउंटेबल नाउन जिसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रॉपर नाउन के विषय में हम पढ़ चुके हैं, आइए हम फिर से प्रॉपर नाउन के विषय में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि बताया गया है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिनसे विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रोहित यहाँ किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर रोहित प्रॉपर नाउन है। इसी तरह आगरा जो कि आपका प्लेस है, कहीं विशेष प्लेस है, इसलिए आगरा आपका प्रॉपर नाउन है। सैमसंग मोबाइल अर्थात थिंग्स, विशेष कोई थिंग्स है। नोकिया, इसी तरह तमाम ऐसे थिंग्स हैं जो विशेष हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने प्रॉपर नाउन के विषय में अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको प्रॉपर नाउन और अच्छे तरीके से जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। अब बच्चों हम समझेंगे काउंटेबल नाउन। बच्चों, काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है गणनीय संख्या, अर्थात जिसकी गणना की जा सके, वह संज्ञा विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है, इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जैसे डॉग, कुत्ता, जैसे कुत्ते को हम गिन सकते हैं। रैट्स, चूहे, पेन, कलम, काइट, पतंग, बुक्स एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि डॉग्स, तो बच्चों एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम गिन सकते हैं उनको, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? काउंटेबल नाउन। जो हम अच्छी तरीके से गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, चाहे वह सिंगुलर हो और चाहे वह प्लूरल हो। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट, वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ग्रास। बच्चों, अगर ग्रास को गिनने के लिए कहें तो हम गिन नहीं सकते हैं। क्लियर? तो ये ग्रास क्या हो गया बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बल्कि लीटर में माप सकते हैं, तो यहां पर मिल्क क्या हो गया बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरीके से राइस, चावल को हम वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं,
लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह वाटर, हनी, गोल्ड, सिल्वर, लव, म्यूजिक, ऑनेस्टी, बॉयहुड एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया है कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान में रखिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन के 2 काइंड्स हैं यहां पर। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, तो अलग हो गया, इसमें कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। क्लियर बच्चों? काउंटेबल नाउन के 2 काइंड्स हुए, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन में जो थिंग्स या पर्सन आते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन में रखा गया है। क्लियर बच्चों? जैसा कि कॉमन नाउन क्या है, पहली वाली वीडियो में हमने आपको इसको अच्छे ढंग से डिटेल में क्लियर किया है, आप वहां से कॉमन नाउन समझ सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी आप समझ सकते हैं। आइए बच्चों अब अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में 2 भागों में बांटा गया है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? मटेरियल नाउन को भी हम गिन नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। बच्चों ये ध्यान में रखिए कि मटेरियल नाउन जो होता है उसमें एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? और इसका प्लूरल नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, कहीं कहीं प्लूरल कर देते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे बच्चों वुड, वुड माने जंगल, वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड्स कर देंगे तो वुड्स हो जाएगा आपका जंगल, इसकी मीनिंग बदल गई है। एयर, एयर मीन्स हवा, लेकिन एयर्स कर देंगे तो व्यवहार हो जाएगा, जैसे दिखावटी व्यवहार करते हैं तो एयर्स हो गया आपका। तो ये हम ध्यान देते हैं कि मटेरियल नाउन का अगर हम प्लूरल करते हैं तो उसकी मीनिंग आपकी चेंज हो जाती है, अर्थात बदल जाती है। क्लियर बच्चों? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।